नमस्कार, एसडी टीवी में आपका स्वागत है। आज राजस्थान विधानसभा में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, जो कि वित्त मंत्री भी है, उन्होंने राजस्थान का 2025-26 का बजट पेश किया है। इस 25-26 के बजट में राजसमंद जिले को क्या सौगात मिली है, उसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे हमारे इस विशेष कार्यक्रम बात बजट की। मेरे पास राजस्थान सरकार के इस बजट की कॉपी यहां पर अभी उपलब्ध है और इस कॉपी में बहुत सारे काम जो है वो बताए गए हैं जो आगामी वर्ष में होने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस बजट में किसानों के लिए भजनलाल सरकार ने बहुत सी सौगातें दी हैं, महिलाओं के लिए सौगातें दी हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं उनके लिए भी विशेष सौगात दी गई है। कई सारी सिटीज को स्मार्ट सिटी, जो ग्रीन सिटी बनाने का जो उनका लक्ष्य है वो भी दिया गया है। इसके अलावा सड़कों को लेकर एक बहुत बड़ा प्लान जो है वो बनाया गया है। सौर ऊर्जा के लिए भी एक विशेष योजनाएं लॉन्च करने वाली राजस्थान की भजनलाल सरकार है और इसके अलावा कई सारी ऐसे बिंदु हैं जिस पर विशेष तरह से फोकस करते हुए इस बजट पे ध्यान दिया गया है। ये सारी बातें आपको न्यूज चैनल्स में या फिर अखबारों के माध्यम से पता चल जाएंगी, लेकिन सबसे अहम बात और सबसे मुख्य बात जिसके लिए आज हम यहां पर इस स्पेशल एपिसोड को लेकर आए हैं कि क्या इस बजट में राजसमंद जिले को क्या सौगात मिली। राजसमंद जिला जो कई मामलों में ऐतिहासिक महत्व रखता है, जैसे हमने आपको पहला भी बताया है कि यहां द्वारकाधीश प्रभु श्रीनाथ जी, चारभुजानाथ, कुंभलगढ़ दुर्ग जैसी ऐतिहासिक धरोहर स्थित है। यहां राजसमंद झील जैसी विशालकाय झील मौजूद है। यहां पर और अन्य कई ऐसे स्रोत हैं जो पूरे राजस्थान को सबसे ज्यादा राजस्व देते हैं, चाहे बात राजसमंद मार्बल की करें या दरीबा में हिंदुस्तान जिंक वेदांता की माइंस की। राजसमंद कई मामलों में राजस्थान सरकार को बहुमूल्य रूप से राजस्व उपलब्ध करवाता है। लेकिन इसके बाद क्या राजसमंद का स्थान इस बजट में अपना कोई विशेष तौर पर घोषणा करवा पाया है, इसको लेकर आज हमारी यह विशेष पेशकश है। हम आज के बजट की बात करें, इस वर्ष के बजट की बात करें, उससे पहले एक बार हम पिछले वर्ष के बजट पर जरूर गौर करना चाहेंगे। पिछला जो भजनलाल सरकार का प्रथम बजट था उसमें राजसमंद के लिए कई सारी घोषणाएं की गई थी, जिसमें प्रमुख तौर पर नाथद्वारा में मेडिकल कॉलेज जो पूर्व की अशोक गहलोत सरकार द्वारा पारित किया गया था उसको आगे बढ़ाने की बात थी। उसके बाद राजसमंद को भरने का गोमती के अलावा एक प्रमुख स्रोत खारी फीडर, उसकी चौड़ाई को दुगना करने की जो अशोक गहलोत सरकार की ही योजना थी, उसको भजनलाल सरकार ने क्रमोन्नत करते हुए उसका बजट पास किया था। सन 2024-25 का जो बजट था उसको संशोधित बजट जब घोषित हुआ था तब द्वारकाधीश मंदिर के लिए भी एक विशेष पैकेज की घोषणा की गई थी। इसके अलावा कई सारी बातें उस बजट में थी। सबसे महत्वपूर्ण राजसमंद मार्बल उद्योग और राजसमंद मार्बल व्यवसायियों की एक बहुत पुरानी मांग थी कि राजसमंद मार्बल मंडी घोषित हो। दिया कुमारी जो कि यहां की सांसद भी रह चुकी है और वो जब उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री के इतने बड़े पद पर आसीन हुई तो उन्होंने इस समस्या, इस मांग को पूरा करते हुए राजसमंद में मार्बल मंडी की घोषणा की। हर मार्बल व्यवसायी, हर राजसमंद वासी इस घोषणा से खुश था और सभी ने सोचा था कि राजसमंद मार्बल मंडी बनने के बाद जो राजसमंद का मार्बल उद्योग है जो गर्त में जा रहा है उसे शायद कहीं ना कहीं संजीवनी प्राप्त होगी। लेकिन आज जब हम बात नवीन बजट की कर रहे हैं, 2025-26 के बजट की कर रहे हैं, तो जरूरी यह भी है कि विगत घोषणा जो 2024-25 का बजट था उसमें उन योजनाओं को किस तरह से धरातल पर उतारने का प्रयास हुआ है या वो योजनाएं धरातल पर उतरी है। तो सबसे पहले बात मार्बल मंडी की। एक साल बीत चुका है। 2024-25 के बजट में जो मार्बल मंडी की घोषणा हुई थी, अभी तक उस मंडी की घोषणा का जो काम है वो धरातल पर नहीं उतर पाया है और अभी तक वो काम कागजों में ही दबा पड़ा है। दूसरी सबसे बड़ी घोषणा थी द्वारकाधीश मंदिर को लेकर
मंदिर के पास जलगरा घाट को लेकर जो विकास कार्य करवाने थे, श्रद्धालुओं को सुविधा उपलब्ध करवाने की जो बात थी, वो भी अभी तक कागजों में ही है। धरातल पर उतरने में उसे भी अभी वक्त लग रहा है। इसके अलावा खारी फीडर चौड़ा करने की जो बात थी, अभी अखबारों के माध्यम से पता चला है कि खारी फीडर वाला जो प्रकरण है या खारी फीडर को जो चौड़ाकरण की जो बात थी, उसकी शायद डीपीआर बन चुकी है और मार्च अप्रैल से उसका काम शुरू होने वाला है। लेकिन अभी तक वो भी काम कागजों में ही है, अभी तक उस काम में भी मूर्त रूप नहीं लिया है। तो बहुत सारे काम, बहुत सारी घोषणाएं पिछले बजट में हुई थी, लेकिन वो अभी तक मूल रूप में धरातल पर नहीं उतर पाई हैं। इस बजट से भी काफी उम्मीदें राजसमंद वासियों को है, राजसमंद वासियों को थी, या यूं कहूं कि राजसमंद वासी इंतजार कर रहे हैं कि इस बजट में राजसमंद को क्या प्रमुख सौगात मिलने वाली है। आज हम इसी मुद्दे को लेकर आपके बीच में आए हैं। एसडीटीवी के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि क्या राजसमंद इस बार अपनी झोली में इस बजट में कुछ ला पाया है, या हर बार की तरह। एक डायलॉग मुझे याद आ रहा है कि हर बार की यह रीत है, राजसमंद के पास कुछ नहीं। जी हां, हर बार की तरह क्या इस बार भी राजसमंद अपने पास अपनी झोली में कुछ ला पाया है? तो मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि जो काम राजसमंद जिले को इस वर्ष मिले हैं, सौगात जो मिली है, सबसे बड़ी सौगात मिली है पिपलांत्री को। जी हां, पिपलांत्री मॉडल जो पूरे विश्व भर में मशहूर है, वहां के जो सरपंच है या वहां की जो गांव की सरकार है और पर्यावरण के प्रति उन्होंने जो काम किया है वो काबिले तारीफ है। पूरे विश्व भर में पिपलांत्री मॉडल मशहूर हुआ है। और विगत कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने पिपलांत्री गांव को लेकर एक टिप्पणी की थी। किसी केस के मैटर में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मॉडल हो तो पिपलांत्री जैसा, जहां पर्यावरण को बेटी के साथ जोड़कर एक ऐसा मॉडल बनाया गया है जिस मॉडल को देखने के लिए पूरे विश्व भर से लोग आते हैं। तो क्या पिपलांत्री के उस मॉडल को सुप्रीम कोर्ट के उस टिप्पणी के बाद महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है और राज्य सरकार ने पिपलांत्री के इस मॉडल को पूरे राजस्थान में लागू करने का फैसला किया है। लेकर इसके लिए जो राज्य सरकार की सहजता है, सजगता है, उसका एक उदाहरण है कि पिपलांत्री जो पूरे विश्व भर में मशहूर है, पूरे भारत भर में मशहूर है, और पर्यावरण और बेटी बचाओ को साथ में जोड़ते हुए जो काम पिपलांत्री मॉडल ने किया है उसको सराहा गया है और अब वो पूरे राजस्थान में लागू होने जा रहा है। ये हमारे लिए खुशी की बात है। इसके साथ नाथद्वारा जो लाखों करोड़ों वैष्णवों की आस्था का केंद्र है, प्रभु श्रीनाथ जी साक्षात विराजते हैं, और नाथद्वारा को राजस्थान के अन्य शहरों के साथ में एक नई योजना है, स्मार्ट सिटी ग्रीन एंड क्लीन सिटी, जो राज्य सरकार ने नई रूप से घोषणा की है, एक नई तरह की सिटी बनाने की। जैसे कि केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी योजना है, उसी तरह पर हमारे यहां भी राजस्थान में भी स्मार्ट ग्रीन एंड क्लीन सिटी के नाम से एक योजना शुरू की गई है और उसके शुरुआती चरण में नाथद्वारा का चयन करते हुए नाथद्वारा को उस योजना के साथ जोड़ा गया है। तो ये दो बड़ी सौगातें राजसमंद को मिली हैं। इसके अलावा जो रूटीन के काम है, जिसमें प्रत्येक विधानसभा में 10 करोड़ रुपए देने की जो घोषणा है वो सारे विधानसभा में होगा, तो हमारे यहां भी होगा, इसमें कोई नई और कोई रोचक बात नहीं है। और इसके अलावा जो रूटीन के काम जो राज्य सरकार द्वारा किए गए हैं, हाँ, किसानों के लिए एक बहुत बड़ा कदम राज्य सरकार द्वारा उठाया गया है। किसानों को बहुत सारी सौगातें इसमें दी गई हैं, इसमें कोई शक नहीं कि किसानों को लेकर सरकार की जो घोषणाएं हैं वो जरूर लाभकारी होंगी। लेकिन बात हम हमारे राजसमंद जिले की कर रहे हैं, राजसमंद क्षेत्र की कर रहे हैं। आज राजसमंद के एक प्रमुख अखबार द्वारा राजसमंद की कुछ प्रमुख मांगों को लेकर एक आलेख प्रस्तुत किया गया था, एक लेख प्रस्तुत किया गया था, जिसमें सबसे प्रमुख मुद्दा था कुंभलगढ़ में स्थित, कुंभलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में स्थित चारबुधा से जुड़ा हुआ देसूरी नाल का मुद्दा, जिसमें देसूरी नाल में एलिवेटेड रोड का एक प्रपोजल था और उसकी मांग बहुत समय से चल रही थी। और एलिवेटेड रोड के उस प्रपोजल को आगे बढ़ाते हुए क्या वो काम अभी तक हुआ है या नहीं हुआ है, उसको लेकर एक काम हुई थी, एक बात हुई थी। लेकिन क्या
वो हो पाया है। तो जो प्रमुख अखबार है उसने जो घोषणा की थी, जो प्रमुख अखबार है जिसमें आज एक आलेख आया था और उसमें राजसमंद जिले की जो प्रमुख मांगे हैं या राजसमंद जिले की जो प्रमुख बातें हैं उनको लेकर उन्होंने एक आलेख प्रस्तुत किया था। उस आलेख में सबसे बड़ी बात और सबसे महत्वपूर्ण देसूरी की नाल, जो कुंभलगढ़ विधानसभा क्षेत्र का एरिया है, चारभुजा से लगा हुआ पूरा क्षेत्र है, और वहां पर देसूरी की नाल में प्रतिदिन कोई ना कोई दुर्घटनाएं हो रही हैं और इसको लेकर केंद्र सरकार, राज्य सरकार को सभी लोग भली भांति परिचित है। आज उस अखबार में वहां पर एलिवेटेड रोड बनाने की एक योजना को लेकर बहुत बड़ा आलेख छपा था और हमें उम्मीद थी कि उस योजना पर काम होगा, उस योजना पर घोषणा होगी, लेकिन अभी तक जो मोटा मोटी बजट की कॉपी हमने देखी है उसमें कहीं भी उस योजना का जिक्र नहीं है। हो सकता है कि इस बजट में जो सड़कों के सुदृढ़ीकरण की योजना है उसमें उसका नाम आ जाए, लेकिन मौखिक तौर पर या खुले तौर पर देसूरी की नाल में एलिवेटेड रोड बनाने का कोई प्रस्ताव इसमें नजर नहीं आ रहा है। इसके साथ राजसमंद की एक प्रमुख मांग जो अखबार में प्रकाशित हुई थी वो ये थी कि राजसमंद के आरके हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट या कार्डियोलॉजी यूनिट की स्थापना करना, क्योंकि राजसमंद में कहीं भी हार्ट की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है इलाज की कि यहां किसी को हार्ट अटैक आ जाए तो वो वहां पर आकर अपना इलाज करा सके। जिले का सबसे बड़ा अस्पताल है लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर इस तरह की सुविधाओं की कमी है और उसको लेकर समय समय पर लोगों ने आवाज भी उठाई है, लेकिन वो भी काम अभी तक वहां पर घोषित नहीं हो पाया है। इसके अलावा राजसमंद झील को भरने की योजना, वैसे खारी फीडर वाली योजना अभी पिछले बजट की प्रस्तावित है, लेकिन उसके साथ माही या जाखम के पानी की बात बहुत लंबे समय से चल रही थी कि राजसमंद झील को माही या जाखम के पानी को लाकर पूरे वर्ष भर भरा रखा जा सके। इसको लेकर कोई योजना की घोषणा होने वाली थी या हो सकती थी या हमें उम्मीद थी, वो नहीं हो पाई है, वो भी अधूरा है। द्वारकाधीश मंदिर तक पहुंचने का मार्ग, जिसका प्रयास काफी दिनों से चल रहा था, जिसकी बातें काफी दिनों से चल रही थी, और विगत कुछ समय पूर्व जब वर्तमान नगर परिषद के सभापति अशोक टांक का शपथ ग्रहण समारोह था, उस वक्त यहां पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी के साथ उस वक्त की तत्कालीन सरकार, अशोक गहलोत सरकार के कई बड़े मंत्री यहां पर आए थे। उस वक्त के जो मंत्री थे नगर पालिका वाले, शांतिलाल जी धारीवाल, उन्होंने एक बहुत बड़ी घोषणा यहां पर की थी। द्वारकाधीश मंदिर को एलिवेटेड रोड से जोड़ने की घोषणा थी और सेवाली से द्वारकाधीश मंदिर तक एलिवेटेड रोड बनाने की घोषणा थी, लेकिन वो भी पूरी नहीं हो पाई है और वो भी काम अधूरा ही रह गया। इसके साथ मार्बल मंडी, जो मैंने आपको पहले भी बताया, मार्बल मंडी की घोषणा तो हुई लेकिन मार्बल मंडी आज भी धरातल पर नहीं उतर पाई है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज जो अदरजूल में है कि नाथद्वारा में बनेगा या कांकरोली में बनेगा, विधानसभा अध्यक्ष, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी द्वारा नाथद्वारा में मेडिकल कॉलेज की घोषणा की गई, भूमि भी उनके लिए घोषित हो गई, मिल भी गई, कार्य भी शुरू हो गया, लेकिन विगत एक वर्ष से वो काम बंद पड़ा है और अब नाथद्वारा और कांकरोली दोनों की जनता असमंजस में है कि ये मेडिकल कॉलेज नाथद्वारा में बनने वाला है या कांकरोली में बनने वाला है। कल सोशल मीडिया पे कई तरह की पोस्ट हमको देखने को मिली जहां नाथद्वारा वाले जो स्थानीय जन है वो इस मेडिकल कॉलेज को नाथद्वारा में ही रखने की वकालत करते हुए कोई बड़ी घोषणा होने की उम्मीद जता रहे थे। तो वही राजसमंद के जो निवासरत व्यक्ति है वो ये चाह रहे थे कि राजसमंद में मेडिकल कॉलेज की, विधानसभा में मेडिकल कॉलेज की घोषणा हो, लेकिन ये दोनों ही बातें अधूरी साबित हुई। वो मेडिकल कॉलेज आज की तारीख में नाथद्वारा में बनना है और काम कब शुरू होगा ये देखने वाली बात है। इसके साथ ही नाथद्वारा की एक महती परियोजना जिसका जिक्र नाथद्वारा के विधायक विश्वराज सिंह जी मेवाड़ द्वारा आज किया गया था और अखबार में उनका वो लेख भी छपा है जिसमें उन्होंने ये कहा था कि हमें नाथद्वारा में एक मल्टी स्टोरी पार्किंग बनवानी है और उसको लेकर उन्होंने प्रमुखता से अपनी मांग रखी थी, लेकिन इस बजट की कॉपी में या इस बजट भाषण में उसका कोई जिक्र नहीं आया। तो यूं कहूं कि पिपलांत्री और नाथद्वारा स्मार्ट सिटी, ग्रीन एंड क्लीन सिटी के अलावा राजसमंद को कोई बड़ी सौगात इस बजट में नहीं मिली है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी राजसमंद अपनी झोली में कुछ नहीं ला पाया है। हमारे हाथ सिर्फ खाली हैं।
हाँ, जो पूरे राजस्थान भर में बजट के अनुसार काम होंगे उसमें राजसमंद में भी होगा, लेकिन जो बड़ी घोषणा है जिसका इंतजार हम सभी कर रहे थे, राजसमंद की झील को भरने की बात हो या मार्बल मंडी के घोषणा के बाद उसको धरातल पे उतारने की बात हो, द्वारकाधीश मंदिर तक पहुंचने के मार्ग की बात हो, या द्वारकाधीश मंदिर 2024-25 के बजट में जो काम घोषित हुए थे उनको धरातल पर लाने की बात हो, ऐसी कोई योजना, ऐसी कोई जानकारी इस बजट में हमको नहीं मिली है। तो हर बार बजट आता है, हर बार बजट की बात होती है, हर बार बजट जाता है, लेकिन राजसमंद हर बार की तरह खाली हाथ ही रह जाता है। मैं एक बात आप सभी के समक्ष रखना चाहता हूं कि आखिर क्या वजह है, आखिर क्या मजबूरी है कि राजसमंद जैसा ऐतिहासिक स्थल, राजसमंद जैसा अति महत्वपूर्ण पॉइंट जो इतनी तरह से जो राज्य सरकार को सबसे ज्यादा राजस्व दे सकता है या देता है, उसके बावजूद विकास के नाम पर या बजट घोषणा के नाम पर राजसमंद को कुछ नहीं मिलता। ये सोचना हम सभी का काम है और सोच के साथ कैसे इसको बदला जा सकता है उसके बारे में भी जरूर विचार करें। आज के बजट की बात में बस इतना ही, लेकिन हम कल फिर आपके साथ होंगे, आपके पास होंगे, लेकर कुछ नई बातें, कुछ नई जानकारी और इस स्थिति को कैसे बदला जाए उस बारे में भी आपके विचारों के साथ हम तैयार होंगे। जय द्वारकाधीश। और एक बात कि स्पाइसी फ्यूजन, जी हाँ, आज जहां हमारा शूट हो रहा है, आज जहां हम बैठकर हम आपको ये सारी बातें बता रहे हैं, द स्पाइसी फ्यूजन रेस्टोरेंट जो राजसमंद में शुरू हुआ है, आप जरूर एक बार यहां पर आइएगा। ये है द्वारकेश मार्केट में, विठल विलास बाग के यहां पर। बहुत अच्छी जगह है आपकी पार्टी के लिए, आपके बेस्ट मूवमेंट के लिए। एक बार जरूर आके यहाँ का टेस्ट करें।